हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा था लगातार काफ़ी स्टूडेंट से कि सर हम पीजीटी की प्रिपरेशन करें या फिर सीएसआर नेट या गेट की प्रिपरेशन करें, क्या इन दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है? ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी बीएससी में होंगे, फिर वो एमएससी करेंगे। अब एमएससी करने के बाद उनके पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करें या फिर दोनों को सिलेक्ट करें। देखिए, मैं मेरा यहाँ पे मेरा नज़रिया आपको बताऊंगा, मेरी राय क्या रहेगी इस टॉपिक के ऊपर वो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के डिफरेंट भी हो, तो पूरे फैक्ट्स रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके का हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11th 12th में या 9th to 12th केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर को हम पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पीजीटी की प्रिपरेशन करें या फिर सीएसआर नेट या गेट की प्रिपरेशन करें, है ना? और किस, है ना, इसमें अगर आप देखोगे कि हम पीजीटी में हमारा करियर बनाएं या फिर इन टॉपिक्स में हमारा या फिर इन एग्जाम को क्रैक करके करियर बनाएं, वो डिस्कशन का टॉपिक है यहाँ पे। अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे आईआईटी जैम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार कोर्स अवेलेबल हैं पीजीटी एग्जाम के लिए। एंड अभी रिसेंटली केवीएस का एग्जाम हुआ, एनवीएस का एग्जाम हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड थे हमारे कंटेंट से और उनको काफ़ी क्वेश्चंस भी डायरेक्ट मिले हमारे कंटेंट से, वीडियो से एंड टेस्ट सीरीज से। ठीक है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है सीएसआर नेट या गेट की, अगर आप में से कोई प्रिपरेशन करना चाहता है सीएसआर नेट या फिर गेट की, तो मैं अभी अन अकेडमी पे भी क्लासेस ले रहा हूँ। सीएसआर नेट और गेट के लिए अन अकेडमी पे भी क्लासेस ले रहा हूँ। तो मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। एंड वहाँ पे फ्री क्लासेस भी हैं एंड वहाँ पे और भी बहुत सारा कंटेंट है। तो जो भी स्टूडेंट सीएसआर नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल मिलेगी अन अकेडमी की। अन अकेडमी पे अभी मैं क्लासेस वहाँ पे ले रहा हूँ, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले देखो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, बेसिक वो ये होते है कि आपने एमएससी मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पीजीटी केमिस्ट्री बनना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन तो ये कि आपने एमएससी की हुई होनी चाहिए, मास्टर डिग्री। और दूसरा, आपके पास मोस्टली स्टेट में यही है, या जितनी भी सेंट्रल है, एनवीएस, केवीएस, इन सभी में बीएड मांगते हैं, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पीजीटी की जो क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी प्लस बीएड। अगर आप सीएसआर नेट के एग्जाम की बात करेंगे एंड आप गेट, देखिए पीजीटी बेसिकली एक है ना जॉब का नेम है, ये बात समझें आप। पीजीटी एक जॉब का नेम है, बल्कि सीएसआर नेट और गेट दीज आर एग्जाम। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लग जाते हैं, इसका मतलब आपको जॉब मिल गई। बट अगर आप सीएसआर नेट या फिर गेट क्रैक करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 100% जॉब मिलेगी। ठीक है, अगर आपने पीजीटी फॉर एग्जांपल एनवीएस का एग्जाम निकाल दिया, केवीएस का एग्जाम निकाल दिया, फाइनली आपकी ज्वाइनिंग आ गई, तो ये डायरेक्ट जॉब है। बट दीज आर एग्जाम, है ना, ये आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, उसके बाद आगे आपको जॉब्स मिल सकती हैं। तो डिस्कशन इसमें, अगर आप सीएसआर नेट या गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बेसिक यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन एमएससी होनी चाहिए। एमएससी अपीयरिंग, सीएसआर नेट में एमएससी अपीयरिंग भी एलिजिबल होते हैं, गेट बट उसकी वैल्यू तो एमएससी के बाद ही कुछ बनेगी। ठीक है, तो नॉर्मल मान के चलिए कि सीएसआर नेट और गेट की प्रिपरेशन के लिए बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एमएससी आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके उसका आगे बेनिफिट मिलेगा। अब मुझे ये बताइए, आप खुद भी ये बात बता पाएंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके गांव में, है ना, डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, तो वहां पे स्कूल का नंबर ज्यादा है या फिर कॉलेजेस का नंबर ज्यादा है? आप खुद ही देख लीजिए। तो आप पक्का कहेंगे सर स्कूल का नंबर ज्यादा है। तो जो स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं एंड वो प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्कूल्स तो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉलेज, है ना। तो ये बात ये है कि पीजीटी के अंदर देखो, दोनों के फायदे बताऊंगा कि किसमें क्या बेनिफिट है, किसमें क्या लॉस है, वो सारा कुछ। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। देखिए, नेट के बाद क्या है, बेसिकली नेट या फिर गेट के बाद क्या ऑप्शन है? एक तो टीचिंग लाइन में अगर आप बात करेंगे, तो टीचिंग लाइन में एक ऑप्शन ये बचता है कि भाई आपने सीएसआर नेट क्वालिफाई किया,
उसके बाद जितने भी स्टेट होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर, है ना, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर, है ना, एक तो ये कॉलेज कैडर की बात होती है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कैडर, है ना, दोनों की एलिजिबिलिटी डिफरेंट होती है। अगर आप कॉलेज कैडर, फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में क्या होता है, अगर आपने एमएससी की है प्लस में आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप हरियाणा में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है वहां पे आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद भी एग्जाम देना होगा, एलिजिबिलिटी आप क्रैक कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज कैडर में एंड यूनिवर्सिटी कैडर में। तो यूनिवर्सिटी तो आपको देखो बहुत पूरे अगर आप बात करेंगे आपके स्टेट में तो 10 यूनिवर्सिटी होंगी, सरकारी यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करोगे, अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करोगे 15 होगी, 20 यूनिवर्सिटी होगी बस। लेकिन नंबर ऑफ स्कूल्स तो हर विलेज में आपको मिलेंगे गवर्नमेंट स्कूल। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पोस्ट ग्रेजुएट में क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू कॉलेज कैडर एंड यूनिवर्सिटी कैडर प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरी बात यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट कम होती हैं, यहाँ पे पोस्ट, तो इसका एडवांटेज है पीजीटी को जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत ज्यादा है भाई, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से जो ज्यादा आपको प्राइवेट स्कूल मिलेंगे, 5 गुना 10 गुना भी मिलेंगे, 20 गुना भी मिलेंगे। तो प्राइवेट स्कूल्स में भी जो पीजीटी लगते हैं उनकी भी क्वालिफिकेशन यही होती है, एमएससी प्लस बीएड। कुछ स्कूल अच्छी सैलरी ऑफर करते हैं, कुछ स्कूल नॉर्मल सैलरी ऑफर करते हैं, है ना। तो यानी कि, लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं कितनी, बहुत कम है। और कई कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में तो जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं उनको एक सरकारी स्कूल के जो एक प्राइवेट स्कूल का जो टीचर होता है पीजीटी, उससे भी कम सैलरी मिलती है। तो टीचिंग लाइन में बेसिकली यहाँ पे आप मान के चलिए प्राइवेट जॉब्स भी ना के बराबर हैं, अगर हैं तो वहां पे अच्छी सैलरी आपको मिलती नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दो फायदे थे भाई यहाँ पे कि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, आप कुछ न कुछ कर जाएंगे, है ना, खाली नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं रहेंगे अगर आपको आपके अंदर काम करने की इच्छा है। यहाँ पे इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और जब आप यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ तक जाएंगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद नो ऑप्शंस लाइक पीएसयूज, जैसे कि भाई आपको पता होगा पब्लिक सेक्टर जो है आपका बेसिकली कुछ कंपनियां होती हैं, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आपने एमएससी की बीएड की और उसके बाद आप किसी पीएसयूज में जॉब के लिए जाएंगे, नहीं। लेकिन अगर आप बात करें, अगर आपका गेट क्वालिफाई हो जाता है तो जो पीएसयूज होती हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया भाई, ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, ये क्या करते हैं बेसिकली, गेट क्वालिफाइड जिसके गेट में अच्छी रैंक आती है उनको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए और उसके बाद उनको अच्छी जॉब ऑफर की जाती है, ठीक है, मतलब इंटरव्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम ऑप्शन है पीजीटी में, आपका मैक्सिमम ऑप्शन है टीचिंग, कि आप सिर्फ टीचिंग ही कर सकते हैं, है ना यहाँ पे। बट इसके अराउंड यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ गया कि जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं वहां पे आप एज अ साइंटिस्ट जो है जॉब ले सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि वहां पे गेट के थ्रू या फिर गेट के थ्रू ही मोस्टली आपको वहां पे मिलता है। नेट और गेट की प्रिपरेशन कोई डिफरेंट नहीं होती है, लगभग एक जैसी ही होती है। यहाँ पे मैंने बताया भाई एमएससी करने में 2 साल लगेंगे, बीएड करने में भी 2 साल लगेंगे, तो 4 साल का टाइम आप मान के चलिए, 4 साल के बाद आप एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैडर, तो भाई कॉलेज में तो मैंने बता ही दिया कि एमएससी करो, नेट निकालने में जितना टाइम लगे, 1 साल लगे, 6 महीने लगे, एमएससी के साथ ही निकल जाए, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी कैडर के अंदर और कॉलेज में भी देखो, अगर आपके पास पीएचडी है तो उसका बेनिफिट मिलता है, उसके नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं पीएचडी के। तो मैं मानता हूं कि भाई अगर आपको मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैडर है तो 2 साल एमएससी हो गई, उसके बाद 3 से 5 साल की पीएचडी, तभी जाके उसकी कुछ वैल्यू बनती है, तभी जाके। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग है ना, ये प्रोसेस आपका लॉन्ग है। अगर मान लो आपको गवर्नमेंट जॉब मिले भी ना तो 2 साल एमएससी और 4 साल मान लो इसके, 4 और 2 6, तो 2 साल ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, 2 साल ज्यादा लग रहे हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात को इसमें। बट डिफरेंस है जॉब का, जॉब प्रोफाइल टोटली डिफरेंट है, बहुत ही जबरदस्त। देखिए पीजीटी तो ठीक है, अब वही बात आ गई, अगर नंबर ऑफ स्कूल्स ज्यादा तो पीजीटी भी तो बहुत ज्यादा है। बट एक अगर आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भाई पोस्ट एक बहुत ही शानदार पोस्ट है अपने आप में, जितना लंबा आपने टाइम लगाया है, जितने एग्जाम आपने क्रैक किए हैं, फिर उसके बाद वो है भी मजा ही उसका अलग,
ठीक है ना। और कॉलेज, एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, एक स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, किसी को कोई पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को कोई पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ दिस इज लॉन्ग प्रोसेस, बट वो जॉब प्रोफाइल जो है वो जबरदस्त है। अगर आप यूनिवर्सिटी कैडर प्रोफेसर बन जाते हैं तो मतलब क्लास ए की नौकरी है वो बेसिकली, एंड मतलब टॉप, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो मतलब शानदार है, पीजीटी के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा शानदार है ना। लेकिन टाइम लग रहा है, देखो टाइम लग रहा है, नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है, सब नहीं लग सकते। पीजीटी ज्यादा लगेंगे पक्का है, प्रोफेसर कम लगेंगे क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी काफी कम होती है। उसके बाद अगर आप एमएससी बीएड किया तो रिसर्च वगैरह का कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, जैसे फॉरेन से आप पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई जो है कंपनियां ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी होती हैं जो आपको एज अ रिसर्चर के तौर पे, एज अ साइंटिस्ट के तौर पे हायर करती हैं। बट पीएचडी वालों के पास ये ऑप्शन नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपके पास एक ये बहुत शानदार ऑप्शन है जो कि पीएचडी वालों के पास नहीं बचता है। प्राइवेट कोचिंग, अब देखो इसका बेनिफिट देख लो भाई। पीजीटी में प्राइवेट कोचिंग, अगर आपने अच्छे से एमएससी की है, बीएड की है, टीचिंग स्टाइल सुपर्ब है, कंटेंट आपका जबरदस्त है, तो फिर आप जेई और नीट के इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि हाँ आप जा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है भाई, प्राइवेट कोचिंग अगर मैं बात करूँ सिर्फ नेट और गेट की, जैम नेट और गेट की जो कोचिंग देते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत कम है, ठीक है। फिर भी ऐसा नहीं है कि जो सीएसआर नेट या गेट की तैयारी करता है वो जेई और नीट को नहीं पढ़ा सकता, जैम को नहीं पढ़ा सकता, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक अलग, बल्कि इनको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है क्योंकि अच्छे कहीं से अच्छी जगह से पीएचडी की होगी, नेट क्वालिफाइड होना भी बहुत ही जरूरी है, एक मतलब अच्छी सी वो बात है। लेकिन मैं यहाँ पे ये जो प्राइवेट कोचिंग की बात की है मैंने बेसिकली सीएसआर नेट और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से की है, हाँ ठीक है। हालांकि दोनों के लिए ये ऑप्शन खुलते हैं भाई, दोनों के लिए ये ऑप्शन खुलते हैं। इसमें बेसिकली आपका टीचिंग स्टाइल एंड बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये कुछ मोस्टली चीजें हैं, कुछ पीजीटी के बेनिफिट बताए, कुछ सीएसआर नेट और गेट के बेनिफिट्स बताए। अब आगे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इनकी प्रिपरेशन और सिलेबस एक जैसा है, क्या इनकी प्रिपरेशन हो सकती है। देखिए अगर मेरी मानोगे ना, मैं कहूंगा यार टोटली डिफरेंट है, दोनों रास्ते टोटली डिफरेंट है। देखो दोबारा आता हूं मैं यहाँ पे, ये आप पिक्चर देखिए यहाँ पे मैंने लगाई आप सभी के लिए, होप कि काफी, ये एक आपको बच्चा दिखाई दे रहा होगा, स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। तो ये एक पाँव अपना इस नाव में रख रहा है और एक पाँव इस नाव में रख रहा है। होना क्या है, दोनों नाव अलग अलग हो जाएगी और बच्चा डूब जाए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डोंट पुट योर टू legs on two different boats because it never take to your destination। ये नाव भाई आपकी पीजीटी की है, ठीक है, और ये नाव आपकी सीएसआर नेट या गेट की है। अब ये बच्चा कह रहा है कि भाई मैं तो दोनों करूंगा, ठीक है, मेरे को तो पीजीटी भी लगना है एंड मेरे को तो सीएसआर। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ये ऑप्शन आप ना, अभी आप फॉर एग्जांपल देखिए बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जो बीएससी में हैं, तो आप अभी से सिलेक्ट कर लो कोई करना क्या है भाई, करना क्या है अभी से सिलेक्ट कर लो। क्या आपको पीजीटी बनना है, या आपको नेट या गेट क्वालिफाई करके साइंटिस्ट बनना है, या फिर गेट और नेट क्वालिफाई पीएचडी करके आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आप अभी से डिसाइड कर लीजिए। बीएससी में है बीएससी से डिसाइड कर लीजिए, एमएससी में है एमएससी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि दोनों पाथ डिफरेंट है, मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि मैं पीजीटी की भी प्रिपरेशन करवाता हूँ, नेट की भी करवाता हूँ, तो मेरे को लगता है टोटली डिफरेंट है, ठीक है। देखिए ऐसा, अभी इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम नेट गेट की प्रिपरेशन करते हैं, नेट गेट को क्वालिफाई करते हैं, तो पीजीटी तो इजीली निकाल देंगे। हाँ निकाल दोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, एक रास्ता अपनाओ ना। आप पीजीटी में ऐसा बनो कि हाँ जी पीजीटी लग गए बस, फिर नेट की तरफ क्यों देखना है, या फिर आप नेट जा रहे हो तो पीजीटी की तरफ क्यों देखना है, क्योंकि लेवल तो थोड़ा सा अलग है ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नेट और गेट की प्रिपरेशन करते हैं वो पीजीटी क्रैक नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन पता क्या है भाई, पीजीटी के प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, नेट और गेट के टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ना। और जो नेट और गेट की प्रिपरेशन करेगा 11 12 का या बीएससी का ज्यादा काम नहीं आता है, ठीक है। तो होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई हो। आप अपना ना पाथ फिक्स कर लो, सिलेक्ट कर लो भाई क्या करना है, मेरे हिसाब से तो ये मानना है उसके। और वो मैंने पॉइंट्स बता दिए कि आपको क्या है। प्रिपरेशन एंड सिलेबस, सिलेबस तो टोटली डिफरेंट है भाई। नेट में आपको टोटली एमएससी लेवल का पढ़ने को मिलता है, सीएसआर नेट और गेट में एमएससी लेवल का पढ़ने को मिलता है। 11 12 के बेसिक्स थोड़े बहुत काम आते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं आते वहां से। पीजीटी में आपको मोस्टली 11 12 लेवल का पढ़ना पड़ता है, थोड़े बहुत पीजीटी ऐसे जहाँ पे आपको बीएससी लेवल का, यहाँ पे एमएससी का कोई ज्यादा काम नहीं होता है,
ठीक है। तो भाई देखो, अब अगर आप 11th-12th का भी पढ़ोगे, बीएससी का भी पढ़ोगे, एमएससी का भी पढ़ोगे, एंड फिर भाई एमएससी के अलावा स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ोगे, कितना याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ना। तो मेरा मानना यही है कि आप एक में ही जाएं, या तो आप सीएसआर नेट गेट के लिए जाएं या फिर आप पीएचडी के लिए जाएं। तो ये थी जी हमारी वीडियो। होप कि मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपको काफी पॉइंट समझ में आए होंगे। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है ना? आपको क्या लगता है कि क्या कौन सा बढ़िया ऑप्शन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो वो भी आप जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। थैंक यू।